बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार नहीं है, तबाही के जिम्मेदार ममालिक को चाहिए कि खराबी ठीक करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की सिंध में सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अकेला बहाली के लिए काम नहीं कर सकता। जिम्मेदार ममालिक से कहता हूँ कि ज़बानी इज़हार यकजहती से कुछ नहीं होगा, अमली तौर पर कुछ करें। सेक्रेटरी जनरल बलोचिस्तान भी गए, वहाँ भी सैलाब मुतासरीन से मिले। मंचर झील दादू के रिंग बांध में 500 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी दादू और भान सईदाबाद में दाखिल मुतासरीन सैलाब की खेमा बस्ती भी डूब गई। 2000 से ज़ायद लोगों की नकल मकानी। 132 केवी का गार्ड स्टेशन भी ज़ेरियाब आ गया। सैलाबी पानी से इंडस हाईवे समेत बहुत आम शराएं सैकड़ों देहात पहले ही डूब चुके थे। मार और खैरपुर नातन शाह का दादू से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर के मुताबिक हेलीकॉप्टर मैसूर अफराद को निकालने और इमदादी अशया की फराहमी में मसरूफ़ हैं। 22 टन मजीद सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। सिंध में वबाई अमराज और दीगर वाक़यात में मजीद 12 अफराद जहाँ बाग। सूबे में अमवात 590 हो गई है। सिंध में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का पैमाना सब्र लिबरेज हो गया। माहिर में पहली बार इमदादी सामान पहुँचाने पर बदनज़मी, पुलिस का लाठी चार्ज। कमर शुदात कोर्ट में मुतासरीन का राशन खैमे न मिलने पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। लाड़काना की खैमा बस्ती में इमदाद की तकसीम पर मुतासरीन लड़ पड़े। मानसून का नया स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सिंध के इलाकों टंडुजाम, उमरकोट में भी मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स एबटाबाद में बारिश का पानी दाखिल। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नालों में तोगयानी का अलर्ट जारी। और जज को धमकी देने पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान को तफ्तीशी टीम के सामने पेश न होने पर एक और नोटिस। चेयरमैन PTI को मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हदायत। इमरान खान को चीफ सिक्योरिटी अफसर SP राजा ताहिर के जरिए नोटिस की तामीर कराई गई। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानेगा। आपको बताएं कि न्यू मरी अंगोरी रोड के हवाले से न्यू मरी बाजार में एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिस पर न्यू मरी बाजार में पुरअमन एहतजाज किया गया। एहतजाज की कॉल राजा सिमाब की तरफ से दी गई थी। एहतजाज में अंगोरी रोड के हवाले से राजा सिमाब ने आला हुकाम को मुखातिब करके कहा कि हमें मकामी क़यादत की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि UC चारहान की आवाम को 8 से 10 दिन में खुशखबरी मिलेगी। हम इनकी बात पर आमीन कहते हुए 20 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन अगर हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा गया तो हम ये एहतजाज मोटरवे पर लेकर जाएंगे, जिसमें हज़ारों लोग शामिल होंगे। PTI के साबिक तहसील सदर और बानी कारकुन शाहिद नूर मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं 1997 से PTI से वाबस्ता हूँ। पार्टी में नए आने वाले दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहा कि ओहदे की डिमांड करने वाले खुद में इतनी काबिलियत पैदा करें कि पार्टी कायदीन आपकी खिदमत पर ओहदे देने पर मजबूर हो जाएं। हर कारकुन और ओहदेदारान अपने यूनियन कौंसलर में PTI की नुमाइंदगी करके हल्का की आवाम की खिदमत करें। मजीद कहा कि इस वक्त PTI की टिकट पर चेयरमैन के उम्मीदवार बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चक्कर लगाते फिरते हैं, जिसका PTI से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। साहिवाल डिवीजन सलवा सई ने मुखिर हजरात पर जोर दिया है कि वो आवाम की सेहत की जदीद सहूलियात फराम करने में आगे आएँ और हुकूमती कोशिशों में हिस्सा डालें, क्योंकि तालीम और सेहत के शोबों में सरमायाकारी से ही पाकिस्तान तरक्की की मंजिल हासिल कर सकता है। उन्होंने ये बात अस्पताल में नौ तामीर शुदा इमारत के दौरे के दौरान कही, जो करोड़ों रुपए की लागत से फरिश्ता फैमिली ने अपने वसाइल से तामीर की है। साहिवाल की मुखिर फरिश्ता फैमिली ने हलाल अहमद अस्पताल में एक जदीद चिल्ड्रन यूनिट तामीर करके अस्पताल इंतजामिया को देने के मंसूबे के तहत इमारत की तामीर मुकम्मल करने, जदीद मशीनरी मुहैया करने और यूनिट को चलाने के लिए अमले की 1 साल की तनख्वाह देने की पेशकश की थी, जिसके तहत इमारत की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठट्टा में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रेला समुद्र में गिर रहा है। ज़मींदारी बांध टूटने की वजह से कच्चे के तमाम इलाके डूब गए थे, जिसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा मुतासरीन ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है, जिनको ज़िले इंतज़ामिया सिंध हुकूमत की तरफ से रिहाइश, 2 वक्त पका हुआ खाना, राशन, मच्छरदानियाँ, कपड़े और इलाज की सहूलियात दे रही है। मुतासरीन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से फ़ी कस 25,000 रुपये की अदायगी का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर अली कादरी के मुताबिक 2 से 3 दिन में दरिया सिंध में पानी का दबाव कम होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम बांध हसास होने के बावजूद भी मजबूत हैं और बांध टूटने की अफवाहें शर पसंद फैला रहे हैं।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माम आसिफ मलिका, तहसीलदार मार अफजल ब्रांच और नायब तहसीलदार सरदार ज़हीर अहमद के साथ चुनिया राजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसीलदार ऑफिस, कानून गो ऑफिस, नायब तहसीलदार ऑफिस और रजिस्ट्री ब्रांच ऑफिस का अचानक दौरे के दौरान हल्का चुनी के चक नंबर 18 का भी विजिट किया। विजिट के दौरान कंवर हुसैन पटवारी, जो अपने ऑफिस में साइलिन का काम बड़ी जिम्मेदारी से सर अंजाम दे रहे थे, कहा कि अवाम उन्नास को हर तरह इंसाफ फराहम किया जाएगा। आने वाले साइलिन को मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अवाम उन्नास के तमाम मसाइल हल करना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।